कौन होगा इस बार बंगाल का टाइगर? किसकी बनेगी सरकार? कब कौन से ग्रह नक्षत्र चल रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती हैं। तो कहते हैं ना, स्थिति टकराव वाली स्थिति, कांटे वाली स्थिति। तो ये जो ग्रहों की जो गणना बताई आपने, सूर्य और बुध और चंद्र और शुक्र, जहां अगर ज्योतिष आया है तो वहां ग्रह नक्षत्र आते हैं। विषयों पर हम ज्योतिष की एक गणना कर रहे हैं, ज्योतिष पर विचार कर रहे हैं, तो तख्ता पलट होने में ग्रह नक्षत्र उनके फेवर में चल रहे हैं तो नेचुरल है कि सत्ता पलट हो जाती है। क्या इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन सकते हैं? राज हमेशा राजा का। नमस्कार, मैं राकेश राठौर। राजीव टाइम्स में आज हम बात कर रहे हैं बंगाल चुनाव पर। बंगाल चुनाव पे क्या है ज्योतिषी आकलन, ज्योतिषी गणना, जो पूना से डिम्पल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वर्तमान में इंदौर में निवास रहती हैं। साथ ही उनसे जानेंगे बंगाल के हाल क्या है। बंगाल कौन होगा इस बार बंगाल का टाइगर? किसकी बनेगी सरकार बंगाल पर ज्योतिष की गणना के मध्य। डिम्पल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजीव टाइम्स पर। बंगाल में चुनाव हुए हैं, एग्जिट पोल अपनी कहानी बता रहे हैं, मोदी वर्सेस ममता। आप ज्योतिष की परिदृश्य से कैसे देखती हैं और क्या होगा ज्योतिष? देखिए, अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं, जहां अगर ज्योतिष आया है तो वहां ग्रह नक्षत्र आते हैं। ज्योतिष और ग्रह नक्षत्र के बिना ज्योतिष है ही नहीं। कि कब कौन से ग्रह नक्षत्र चल रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती हैं। अगर चुनाव भी हो रहा है, अगर ग्रह नक्षत्र उनके फेवर में चल रहे हैं तो नेचुरल है कि सत्ता पलट हो जाती है। एंड टाइम में आप कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्या होने वाला है। ग्रह नक्षत्र बदले एंड टाइम में जरा सी डिग्रीज ही बदल जाती है तो सारा खेल बदल जाता है। अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपने कहा बंगाल चुनाव की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि ममता जी है ना, एंड हमारे माननीय मोदी जी। ममता जी की सरकार पिछले 3 मर्तबा है, इस बार चौका लगाने की तैयारी में है ममता जी, ऐसा आकलन है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे 3 बार हो रहा है और चौथी बार अब चौका लगाने की तैयारी में है हमारी ममता दीदी। तो ये टक्कर का मुकाबला है इस बार, क्योंकि एक तरफा राज चल रहा है 3 बार का, और वहीं अगर हम देखते हैं तो हमारे माननीय मोदी जी तो वो तो राजा हैं, राज कर रहे हैं, तो वो भी कम नहीं पड़ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अभी तक की जो स्थिति देखते हैं हम ग्रह नक्षत्रों के अनुसार, तो इस बार का जो ये है बहुत कहते हैं ना, स्थिति टकराव वाली स्थिति, कांटे वाली स्थिति। सभी अपने आप में एक कहते हैं ना रुतबा रखते हैं। रुतबा कह सकते हैं। तो उनकी दोनों की पर्सनालिटी ऐसी है। दोनों ने काम इतना अच्छा किया है, सराहनीय काम किया है। न वो कम है न वो कम है। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक तरफ शुक्र और चंद्र चल रहे हैं और एक तरफ हमारे सूर्य और बुध चल रहे हैं। अच्छा, तो ये जो ग्रहों की जो गणना बताई आपने, सूर्य और बुध और चंद्र और शुक्र, तो इनसे क्या इस जीत का रिलेशन होगा या इन सब विषयों पर कैसे आकलन होगा? देखिए, अभी तक की जो हम स्थिति देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी हाल ही में हुए हैं कि, और रिजल्ट भी आप देखेंगे 4 को आने वाले हैं, 4 मई को रिजल्ट भी डिक्लेयर होने वाले। ये मतदान जब हुए हैं उस समय अगर हम देखें तो सूर्य हमारे मेष राशि में उच्च के आके बैठे हैं। अच्छा, है ना। एंड साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो बुध देव भी वहां पे विराजमान बैठे हुए हैं। तो ये जो युति है ये बड़ी अच्छी युति बनी हुई है। ऐसे समय में चुनाव हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि बिल्कुल कहते हैं ना कि टक्कर जो हो रही है बिल्कुल कड़ी टक्कर होने वाली है, जैसे कि कांटे की टक्कर। तो उस हिसाब से देखें तो तुला में जो शुक्रदेव बैठे हैं वह वृषभ में शुक्रदेव बैठे हुए हैं, जो कि तुला के भी शुक्रदेव जो है तुला के भी स्वामी होते हैं और वृषभ के भी स्वामी होते हैं। वृषभ के भी स्वामी होते हैं। स्वराशि हो गए, स्वराशि में आके जो बैठे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए, शुक्र जो होता है वो कारक होता है स्त्री का। ओके, राइट। एंड चंद्रदेव जो कारक होते हैं वो भी स्त्री का कारक जरूर होते हैं, लेकिन वो भावनाओं का खेल रहता है। मन के कारण भावनाएं असर करती है। कई बार क्या होता है, जहां हम
स्त्री वर्ग को लेते हैं तो वहीं जो शुक्र के साथ साथ जब चंद्रदेव आते हैं तो मानसिक स्थिति और भावनाएं विचलित हो जाती हैं। बहुत जल्दी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। उन लोगों के लिए जिन लोगों का मंगल बहुत स्ट्रांग होगा या सूर्य बहुत स्ट्रांग होगा, वो कहीं ना कहीं कैसी भी परिस्थिति हो वो उस चीज से निकल जाते हैं। और नहीं तो छोटी छोटी चीजें मन में ले लेते हैं और उसकी स्थिति विपरीत होने वाली होती है। हाल ही में जैसे चीज हुई है कि आज ही जैसे हमारी ममता दीदी का वो थोड़ी सी विचलित हो गई, तो चंद्रदेव हावी हो गए। अच्छा, मन डिस्टर्ब हुआ, मन डिस्टर्ब हो गया। पर वहीं अगर बात की जाए तो मोदी जी बड़े कूल है। तो आप वही तो राजा विचलित नहीं होता है कभी भी, उसे पूरी प्रजा का ध्यान रखना होता है। अगर वो छोटी छोटी चीजों से विचलित होने लगा तो फिर प्रजा का क्या होगा। तो वो स्थिति बन जाती है। और वहीं मंगल देव हमारे सेनापति है ना, मंगल देव हमारे आते हैं सेनापति। तो हम वहीं अगर चीजें देखते हैं, सही समय पे सही कार्य अगर सेनापति ने सही डिसीजन ले लिया तो राजा के लिए तो बारे न्यारे हो जाएंगे। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो मेष जो होते हैं वो मंगल प्रधान होते हैं, मंगल प्रधान होते हैं। और मेष के अंदर सूर्य है, बिल्कुल, सूर्य के साथ बुध है, तो सूर्य और बुधादिक का राजयोग हो गया। तो कहीं ना कहीं ये संभावना की जा सकती कि इस बार तख्ता पलट होने वाला है। देखिए, ज्योतिष जो है संभावनाओं का खेल है ना। ग्रह स्थितियां तख्ता पलट कर सकती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्योंकि राजा खुद बैठे हुए हैं, अगर राजा खुद बैठे हुए हैं और जो अभी ग्रह स्थितियां का रिजल्ट आने वाला है, राजा के उच्च होने पे ही यह रिजल्ट आने वाला है, तो तख्ता पलट होते देर नहीं लगेगी। मतलब एक कहते हैं ग्रह जो होते हैं वो या तो रंक से राजा और राजा से रंक भी बना देते हैं। वैसे ही कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव की हम बात कर रहे हैं, बंगाल चुनाव की विषयों पर हम ज्योतिष की एक गणना कर रहे हैं, ज्योतिष पर विचार कर रहे हैं। तो तख्ता पलट होने में कुछ देर नहीं, हो सकता है कि ऊंट इस करवट बैठे या ऊंट इस करवट बैठे। बिल्कुल सही। एक तरफ शुक्र है और एक तरफ सूर्य है, इन दोनों की टक्कर है कुल मिलाकर के बात की जाए। अब मुझे ये बताइए कि राजनीति में जैसे आपने कहा कि सूर्य उच्च के चल रहे हैं, मेष के हो रहे हैं, या शुक्र स्त्री प्रधान होते हैं, चंद्र मन का देवता होता है, राजनीति में मंगल का कितना महत्व होता है? देखिए, राजनीति में अगर हम मंगल देखें, अगर आप में पराक्रम नहीं है, आप में रिस्क लेने का जज्बा नहीं है, तो आप राजनीति नहीं कर सकते। अच्छा, नेचुरल है। आज अगर मंगल देव रहेंगे किस समय किसको क्या स्थिति आती है और उसको कैसे डील करना है। मंगल आक्रामक जरूर होते हैं, वो तो बिल्कुल आग का गोला है, आग का गोला है, बैठे रहते हैं कि बस उनको मौका तो लगे। मगर अगर हम मंगल के साथ, लेकिन मंगल के साथ आज बुध भी बैठे हुए हैं। बुध वाणी का कारक है। अच्छा, बुध वाणी का कारक है, तो किस तरीके से वाणी से फेर बदल होता है। देखिए, अगर किसी को दिखाई नहीं देता है ना, अगर हम उस इंसान को ये बोलेंगे कि वो अंधा है तो उसके क्या मन पे चोट लगेगी, राइट। अगर वही चीज हम बोलेंगे कि ये तो सूरदास है, तो वो उसको इतना बुरा नहीं लगेगा, बहुत इजीली ले लेगा। तो देखिए, ये बुधदेव काम करते हैं कि बात वही है, लेकिन किस लिहाजे से कैसे बात रखनी है, बोलने का तरीका अलग होना चाहिए, बहुत मायने। तो वही कहते हैं कि वाणी, बुद्ध वाणी के देव है, बुध वाणी के देव है। तो अगर आपकी वाणी प्रबल है और साथ में मंगल देव है, तो कहीं ना कहीं बुध कंट्रोल भी कर रहे हैं। और दूसरी चीज आप ये देखिए, जो सूर्य देव हैं और हमारे मंगल देव हैं, आपस में मैत्री का भाव रखते हैं। जब वो आपस में मैत्री का भाव रखेंगे तो चीजें सारी पॉजिटिव होनी। मतलब एक तरफ से ताकत मिलेगी, एक तरफ से वाणी मिलेगी, और दूसरी तरफ से राज मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो पलड़ा तो मोदी जी की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। एग्जिट पोल भी यही कह रहे हैं, हमने देखा एग्जिट पोल भी तकरीबन 160 से 170 सीट के आसपास एग्जिट पोल का आकलन भी है। और ज्योतिष की बात करें तो ग्रहों के हिसाब से कहीं ना कहीं मोदी जी ही उस मोदी जी की तरह भी पलड़ा झुकता हुआ नजर आ रहा है।
अब बात करते हैं ममता बनर्जी की, कि ममता बनर्जी को आपने कहा कि शुक्र स्त्री प्रधान होता है। स्त्री ममता बनर्जी ऑलरेडी वहां की मुख्यमंत्री है। जी। क्या लगता है शुक्र ग्लैमर्स भी देता है, तो वर्तमान में ग्लैमर्स तो मोदी जी का भी है, बिल्कुल। ममता दीदी का भी है, तो ग्लैमर्स में कौन नंबर 1 जाएगा? देखिए, अगर हम ग्लैमर की बात करते हैं, ग्लैमर की बात करें तो हम वही ग्लैमर इट मींस फ्रेंड फॉलोइंग। फैन फॉलोइंग, ग्लैमर की बात करते हैं, फैन फॉलोइंग की बात करते हैं, तो फैन फॉलोइंग ममता जी की बहुत ज़्यादा है और काफ़ी रही है। और वहीं पे जब से हमारे माननीय मोदी जी आए हैं तो तब से आपने देखा होगा कि फैन फॉलोइंग की अगर हम बात करते हैं तो उनकी और ज़्यादा हुई है। क्यों? क्योंकि काम हुए और काम भी ऐसे हुए हैं बहुत सोच समझ के किस तरह से क्या चीज़ निकालनी है, तो वहां चीजें डगमगा गई। और ममता जी के साथ फैन ग्लैमर तो दे रहा है, शुक्रदेव उनको ग्लैमर दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि वह स्त्री प्रधान है, कहीं ना कहीं मन विचलित बहुत ज्यादा हो रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कई बार हम आपाक होके, बहुत सी स्थितियां ऐसी बनती हैं हम आपाक होके हमारी वाणी पे हमारा काबू नहीं रहता, या फिर हमारे एक्शंस पे हमारा काबू नहीं रहता है। कहीं वो स्थितियां बन जाती हैं तो वो चीजें हमारे नेगेटिव उसमें चली जाती हैं। ज्योतिष के हिसाब से मन को स्थिर रखना होगा। अगर विनिंग पोजीशन में आना है तो हमारे अपने आप को, मन को स्थिर होना होगा। ममता बनर्जी को ज्योतिष की एक सलाह ये भी हो सकती है कि अपने मन को विचलित ना होने दें, स्थिर रखें, उसके रिजल्ट अलग हो सकते हैं। डिम्पल जी, आपने बताया कि सूर्य और बुध मेष राशि में चल रहे हैं, सूर्य बुधाधिक का राजयोग चल रहा है, इधर चंद्र और शुक्र एक साथ हो रहे हैं, या शुक्र वृषभ राशि में है वर्तमान में। शनि और गुरु का कितना महत्व है इस पूरी अखाड़े में या इस पूरे माहौल में? देखिए, जब हम शनि और गुरु देव की बात करते हैं तो शनि देव अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं एंड वो गुरु की राशि है। तो जब शनि देव गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, और शनि आप देखें, शनि न्याय के देवता है ना, हमेशा न्याय करते हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि आप विचलित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, या फिर आगे कैसा क्या चीजें होने वाली। शनि महाराज का देखने का काम सिर्फ यही है कि अगर आप सही हैं तो चीजें आपकी होनी बिल्कुल परफेक्ट है, कि उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो शनि अपने आप में एक बहुत बेहतरीन रोल निभा रहे हैं गुरु की राशि में होकर। गुरु प्रधान अगर हम आते हैं तो गुरु ज्ञान का कारक है। गुरु ज्ञान का कारक है। जब हमारे पास ज्ञान होगा, हमारे पास ज्ञान होगा, और उसके बाद अगर हम शनि देव में आए, गंभीरता होगी, राइट। ज्ञान के साथ जब गंभीरता होगी तब राजा बिल्कुल सही निर्णय लेगा। जब सूर्य देव काम तब करेंगे, आप फिर देखिए, फिर से वो सर्कल बना है, ठीक है। ज्ञान आया है, ज्ञान आने के बाद उसमें गंभीरता आई है, गंभीरता आने के बाद मन का संतुलन चंद्रदेव करेंगे। जब संतुलन सही होगा तो वहां पे आएंगे मंगल देव, जो उनका एग्रेशन है चंद्र के आने से थोड़ा शांत हुआ, चंद्र के आने से शांत हुआ। अब हमारा रोल प्ले करेंगे कौन? बुध देव। इन सबका कॉम्बिनेशन होगा तब वाणी प्रबल होगी। जब वाणी प्रबल होएगी तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हम फिर सूर्य देव पे आएंगे। तो ये इस तरीके से पूरा रोल, हर ग्रह नक्षत्र अपना अपना रोल प्ले करते हैं, और बहुत खूबसूरत स्थिति बनी हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां बहुत खूबसूरत। अब जैसे बंगाल की बात करें, बंगाल पे ही बात हो रही है, बंगाल और देश की राजनीति दोनों अलग अलग होती है। तो बंगाल की कुंडली आपने देखी हो कभी? ये बंगाल की कुंडली क्या कहती है कि कौन किसका राज लंबा चलेगा? अगर मोदी सरकार आती है तो क्या वो आगे लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगी, या फिर वापस से ममता बनर्जी की सरकार हो जाएगी? क्योंकि आजकल की क्या होती है, सरकार बनती तो है पर कितने दिन की बनती है इसका कोई अंदाजा नहीं लगा पाता। बिल्कुल सही। ग्रह आज स्टेबल है
कल अगर ग्रह फिर बदलते हैं तो क्या स्थिति विकट होगी? देखिए, अगर हम ग्रहों की चाल की बात करें तो हम इसमें अगर एक चीज और जोड़ते हैं तो ये सूर्य का साल है। ठीक है, सूर्य का साल है। आने वाला जो साल होने वाला है वो चंद्रदेव का साल होने वाला है। चंद्रदेव का जब साल होगा तो कहीं ना कहीं ये स्त्री प्रधान चीजें होना शुरू हो जाएंगी। जैसे महिला सशक्तिकरण और आरक्षण बिल चल रहा है। हाँ, अभी जो हाल ही में चीजें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उस समय जो चीजें स्थितियां बनेगी तब थोड़ा सा उतार चढ़ाव आएगा। उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन वो बहुत कुछ समय का रहेगा, ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, ये बिल्कुल फैक्ट है कि आएगा। और वो भी कब आएगा? अगले साल के अंत में आएगा। क्योंकि वो अगले साल के अंत में आएगा, अंत होते होते जो उसके बाद का साल आने वाला है वो अगेन आएगा गुरु प्रधान का। ओके, पहले अभी वर्तमान में सूर्य का चल रहा है, फिर चंद्र का आएगा, फिर गुरु का वर्ष आएगा। गुरु का वर्ष आएगा। जैसे ही ये, क्योंकि चीजें एंड में होने वाली, विचलित होने वाली स्थितियां, एंड उसी समय गुरु का साल की तैयारी हो रही होगी। तो वो जितनी भी कहते हैं ना कि उतार चढ़ाव उनके उसमें चलेंगे, वो तुरंत समझ जाएंगे। स्थापना काल हो जाएगा। गुरुवार गुरु जो आते हैं वो स्थापित करते हैं, तो स्थापना काल आ जाएगा। चलिए, ये बात तो हुई बंगाल की और देश की। थोड़ा सा लीक से हटकर के हम आए तो देश पे आ जाते हैं। मोदी जी अगले चुनाव के कयास लगा रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री चेहरा मोदी जी होंगे या नहीं होंगे। उस पर आपने कोई रिसर्च की या उस पर आपने कुछ? देखिए, अब जैसे आप बोल रहे हैं कि आने वाला जो वर्तमान समय की उस पे रिसर्च हुई कि नहीं हुई, तो अगर स्थितियां अभी की जो ग्रह स्थितियां हमें दिख रही हैं, है ना, एंड आने वाले समय में देखा जाए तो जो शनि देव हैं हमारे मेष राशि में चले जाएंगे। मीन से मेष में जाएंगे। मीन से जब वो मेष में जाएंगे तो मंगल शनि का बहुत अच्छा जोड़ है। पर ये तो शत्रु भी कहलाते हैं या मित्र कहलाते हैं? शत्रु भी कहलाते हैं, लेकिन जहां शनि देव आएंगे वहां मंगल देव, शनि और मंगल जब आपस में आएंगे ना, तो चीजें शत्रु होने के बाद भी स्थितियां अच्छी होंगी। कॉम्बिनेशन अच्छा है, कॉम्बिनेशन अच्छा है। और शनि देव जहां भी बैठेंगे, उनकी दृष्टि जरूर खराब है, लेकिन जहां वो बैठेंगे वहां चीजें सेटल कर देंगे सारी। घूम फिर के स्थितियां फिर वही बनेंगी। तो शनि मेष में आएंगे तो फिर कुछ नया परिवर्तन देखने को मिल सकता है। परिवर्तन देखने को मिलेगा, स्थितियां और अच्छी सुधरेंगी। क्योंकि जब तख्ते पलट होते हैं ना, आपने देखा होगा कि जब तख्ते पलट होने वाले होते हैं, कि जैसे आपने बोला शत्रु का भाव भी रखते हैं, जहां जब चीजें ऐसी होती हैं वहीं तख्ते पलट भी होते हैं। जहां नई चीजें सोची हुई हो वहां वैसी चीजें हो जाती हैं जो कभी मानस में भी नहीं आती। अब विषय बड़ा अच्छा चल रहा है, ज्योतिष पर, ज्योतिष की बात चल रही है, चुनावों की बात चल रही है, राजनीतिक की बात चल रही है। ज्योतिष में आपने सुना होगा कि हर बार बात होती थी ग्रह नक्षत्र पर, मगर ये विषय कुछ अलग हट के है। चुनाव पर ज्योतिष। चुनाव पर ज्योतिष चलते चलते कुछ 2-3 सवाल है मेरे, जो जनता बेहद तरीके से जानना चाहती है। क्या इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन सकते हैं? देखिए, अब ये तो ऐसा सवाल है कि है बड़ा दिलचस्प सवाल, क्योंकि हमेशा हर किसी के मन में ये चीज रहती है कि क्या ये चीज हो सकती है। तो हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये चीजें अगर हम संभावनाएं देखते हैं, संभावनाएं भी अगर देखें तो राज हमेशा राजा करता है। बातों ही बातों में आपने सही इशारा कर दिया कि राज तो राजा ही करता है। जिसके मेष मंगल मजबूत होंगे, जिसका सूर्य मजबूत होगा, वो इस देश पे राज करेगा। ये कहा गया है, जो धर्म के साथ होंगे वो राज करेगा। ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि गुरु प्रधान धर्म है। बिल्कुल। इसलिए इन सब चीजों पर बात करें। आखिरी में चलते चलते 2 लाइन में आप बताइए, क्या बंगाल में किसकी सरकार होगी? क्या
बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होगी, क्या ममता दीदी का चौका लगेगा या मौका मिलेगा मोदी को? देखिए, ये जो सवाल है, अगर हम ना ममता दीदी हमारे कहते हैं ना कांटे की टक्कर दे रही हैं हमारे माननीय मोदी जी को, और ये स्थिति ऐसी है कि जहां हम बात करते हैं चौका की, चौका हमेशा राहु कुछ अजीब खेल खेल जाता है। तो जब अजीब खेल होते हैं तो अजीब खेल होते में जो कहते हैं ना, जो हमने सोचा ना हो चीज़ें हो जाती हैं। हो सकता है हम कयास कुछ लगाएं और हो कुछ जाए। तो जहाँ चौके की बात करती हूँ तो चौका डाउन भी हो सकता है और लग भी सकता है, लेकिन फिर वहीं आए हैं, कैप्टन कैप्टन। चलिए, ये अच्छा है, डिम्पल शर्मा जी ने आज बात की सूर्य, गुरु, बुध, चंद्र, शुक्र। आखिरी में जाते जाते उन्होंने राहु का एक बीज भी बो ही दिया कि राहु अनएक्सपेक्टेड सवाल दे करके जाते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि ये राजनीति है। राजनीति में कयास लगाना बहुत सरल है, मगर परिणाम राजनीति और जनता तय करती है। अब ये विषय जनता पर ही छोड़ देते हैं। ज्योतिष की गणना ज्योतिष की है। ज्योतिष के हिसाब से राज तो राजा ही करेगा। और वर्तमान में मेष राशि उच्च के सूर्य चल रहे हैं, जो कि वर्तमान में उच्च की राशि में सूर्य है, और सूर्य इन ग्रहों का राजा है। तो कहीं ना कहीं राजा तो जो राज है वो राजा ही करेगा, ये भी बात है। मगर शुक्र की भी अपनी महानता है, वो भी देखने वाली बात है कि ये विषय जनता पे छोड़ते हैं। और आने वाली 4 तारीख को देखेंगे कि कौन होगा इस बार बंगाल का नया चेहरा या पुराना चेहरा। क्या ममता बनर्जी का लगेगा चौका या जनता देगी मोदी को एक और नया मौका? देखने वाली बात है। राजीव टाइम्स देखते रहें। यदि अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें।